सही बोला है? सर, शब्दों के चयन कई बार शब्दों के चयन गलत जरूर हो जाते हैं, लेकिन यह नैरेटिव बनाना गलत है। गुरुद्वारों की भरकस सेवा अपोजिशन की पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी करी है। इसी दिल्ली शहर में, इसी रकाबगंज में, इसी शीशगंज गुरुद्वारे में जो सिखों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसमें कांग्रेस से एफिलिएटेड नेता चुन के आए। मजिंदर सिंह सिरसा, इंडिया अलायंस के नेता भी साथ खड़ा नहीं होना चाह रहे, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है। देखिए, उनका बयान तो गलत है, ये तो हर किसी को मानना पड़ेगा। उनका बयान आपत्तिजनक इसलिए है कि आप एक कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके आप एक कम्युनिटी को पूरे देश के सामने खड़ा कर रहे हैं कि हाँ, इनकी पगड़ी उतार दो, इनकी पगड़ी उतारनी शुरू होने जानी है, इनके कड़े उतारे जाएंगे, अभी इनके गुरुद्वारे बंद कराए जाएंगे। ये जो भावना है, ये भावना स्पष्ट बताती है, जब जैसे अभी उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। हम तो कह ही रहे हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि जो इन लोगों ने पाप किए हैं, उन पाप के पश्चाताप की बात भी आज तक नहीं करते। चलो, पाप करने के बाद पश्चाताप की बात भी नहीं करते। अभी भी कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने हमारा कत्लेआम कराया, टाइटलर हो, सज्जन कुमार हो, आज भी कांग्रेस के अंदर ही हैं। तो फिर हम कैसे मूव फॉरवर्ड? क्या जो वर्ड है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, कैसे? मतलब इसी तरह सिर्फ बोलने के लिए ये वर्ड है, इसके कोई मैंने ही नहीं है, सिर्फ झूठ और ये लोगों सिखों के साथ फ्रॉड करने के लिए वर्ड है। अब बताइए, मेरे को अभी कहा गया गुरुद्वारे बंद करा दिए जाएंगे, तो भाई आपने तो कराए हैं। क्या श्री दरबार साहब के ऊपर टैंक और तोपों से हमला किस दिन किया गया? जब शहीदी पर्व था गुरु साहब का, मतलब उनकी शहादत का दिन मनाने के लिए दुनिया वहां पहुंची है, और आप वो दिन चुनकर उनके ऊपर कत्लेआम का हमला करते हैं और तोप टैंकों के साथ। वो संगत का क्या कसूर था जो गुरुद्वारे में गए थे? ऐसी भावना आप मन में रखने के बावजूद अपने आप को बदल नहीं रहे, और फिर सिखों को आइडेंटिफाई करके कहते हैं सारी देश के आगे कि ये वो लोग हैं, इनकी पगड़ी उतारनी है, इनके ककार उतारने, इनके गुरुद्वारे बंद कराने हैं। और अमेरिका में जाके कहते हैं इनके गुरुद्वारे और पगड़ी का अब खतरा हो गया, देश में लड़ाई चल रही है। बताइए मुझे कौन से हिस्से में अमीश जी लड़ाई चल रही है? मैं जानना चाहता हूं कौन से स्टेट में लड़ाई चल रही है ये वाली, कौन से जिले में लड़ाई चल रही है ये वाली, मेरे को बताएं तो सही, कहां पे वो लड़ाई? तहसीन पूनावाला बताएंगे। तहसीन पूनावाला, देश के किस हिस्से में सिखों के खिलाफ लड़ाई चल रही है? देश के किस हिस्से में सिखों की पगड़ियां उतारी गई? देश के किस हिस्से में सिखों को कलर डालने के लिए रोका गया? देश के किस हिस्से में सिखों के गुरुद्वारे बंद किए गए? ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको नहीं लगता प्रकाष्ठा है किसी भी चीज की? अमीश जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता था। सबसे पहले जो 84 का नरसंहार हुआ, वो गलत हुआ, नो इफ एंड बट। और कांग्रेस ने लगातार उसके लिए माफ़ी मांगी, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे या माननीय सोनिया गांधी जी थी, दोनों ने इसके लिए माफ़ी मांगी। जिन्होंने इस देश में किसी भी दंगे के लिए माफ़ी नहीं मांगी वो आरएसएस है, एक चीज़। दूसरी चीज़, विवेक भाई ने बहुत सही और सच बात की, और मैं CNN न्यूज़ 18 को ही कोट कर रहा हूँ, अभी के वेबसाइट को, फर्स्ट पोस्ट जो आपका सिस्टर वेबसाइट है। बार बार ये अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री से की गई है और आरएसएस से कि सिखिज्म को एक सेपरेट रिलीजन की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए आर्टिकल 25 के तहत। भारतीय प्रधानमंत्री इसको क्यों नहीं मान रहे? आर्टिकल 25 को अमेंड क्यों करने? क्योंकि मेजॉरिटी पहली बार, क्योंकि मेजॉरिटी पहली बार दोनों हाउस में, मेजॉरिटी पहली बार, मेजॉरिटी पहली बार। अरे नहीं, मेजॉरिटी किसके पास है? मैं प्रधानमंत्री का साथ दिया आर्टिकल 370 नहीं, एक मिनट, अब मेरे को ओके ठीक है, आंसर जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब। मैं बोल रहा हूं, देश के किस हिस्से में सिखों के साथ प्रताड़ना हो रही है? मैं बता रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं, मैं एक एक स्टेप पर आ रहा हूं। कहां पगड़ी उतारी गई? मैं बता रहा हूं कहां कड़े उतारे गए? कहां गुरुद्वारे बंद हुए? स्टेप पे आ रहा हूं, मैं हर स्टेप पे आ रहा हूं जी। मैं मानता हूं कि आज हमारे सिख भाई के साथ इस वक्त कोई भी हिंसा नहीं हो रही, लेकिन यही हमारे सिख भाई जब सड़क पे थे, जब ये किसान आंदोलन में रुके हुए थे, गुंडा मवाली करते कील लगाया गया था, कील लगाए गए थे। अमीश जी, वो दिन ना मैंने भूला है ना आपको भूलना चाहिए। हमारे सिख भाई का जो जीन्स पहनते, कहते हैं इनके पास जीन्स कहां से आया? ये पिज्जा खाते किसान नहीं है। क्या कहा गया था हमारे सिख भाइयों को? और ये पूछा गया था, अमीश भाई आज मुझे रोकना मत आपके शो में, अमीश भाई आज मुझे रोकना मत इनको एक्सपोज करने में, इन फर्जी आरएसएस वालों को एक्सपोज करने में, प्लीज मुझे आज रोकना मत। पूछा गया था कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसका पैसा क्या आता है? अरे देश में जब भी आप बताइए, सबसे पहले जो द्वार खुलते हैं हमारे गुरुद्वारा के द्वार खुलते हैं, और आपने उस पर फंडिंग पे पैसा उठाया, उस पर आपने जवाब उठाया। अगर कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करती, विपक्ष हस्तक्षेप नहीं करता, किसान बना नहीं देता, जाट भाई एक नहीं होते, मुसलमान भाई एक नहीं होते, तो मैं कहता हूं सरकार की मंशा थी
सरकार की मंशा थी किसानों You made your को point, Tehseen. पीटना। Tehseen, you made your ये point. उनकी Let मंशा थी। Manjinder Singh Sirsa reply. सिरसा साहब, गुंडा कहा गया था, गुंडा आपने मवाली कहा गया था। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मेरे आपने भाइयों 2.5 को। मिनट बोला, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। कितना देश के कितनी किस पीड़ा हिस्से में होती है, ऐसा हो रहा कितना दुख Okay, you होता made your point, you made your पंजाब में point. एक मजिंदर वोट नहीं सिंह मिलेगा सिरसा। आपको। जो आपका मिनिस्टर आज बोल रहा है ना, जिसको मिनिस्टर बनाया, चुनाव हार गए वो। ओके ओके ओके, हार गए या नहीं हार गए चुनाव? ओके, एक वोट नहीं मिलेगा पंजाब में। मनजिंदर सिंह सिरसा। ये देखिए तसीम जी, यही एक खूबी है, यही भारत के प्रधानमंत्री जी के मन में सिखों के प्रति स्नेह और प्यार है। जो उन्होंने कहा कि हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया, कोई एमपी जीता ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा चाहे राज्यसभा में लाना पड़े, लेकिन सिख का पार्लियामेंट हाउस में राज्यसभा में बैठना, मंत्री बनना, चाहे हरदीप पुरी जी हमारे मंत्री थे, लेकिन 2014 के चुनाव लड़े थे, 2019 में चुनाव लड़े थे, 24 में नहीं लड़े, लेकिन बिट्टू को इसलिए लाया गया कि पंजाब से चाहे कैंडिडेट हार गया है लेकिन मंत्री बनना चाहिए। दूसरी बात अभी जो उन्होंने कही, देखिए यही इन्होंने एक शरारत की है, और यही इन्होंने कल राहुल ने शरारत की है। जो किसानों की लड़ाई थी, मैं तो लड़ने वाला था तसीम जी, आपके टीवी पे भी आके बोलता था, वो किसानों की बात थी, उसको सिख धर्म के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? ताकि ये माहौल इनके खिलाफ नफरत का खड़ा किया जाए, और ये पहली बार नहीं खड़ा किया जा रहा, 1980 के दशक में इसी तरह खड़ा किया गया, फिर हमें मारकर चुनाव भी जीता गया, और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, मतलब जो सिखों को मारा गया ये जस्टिफाइड है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल इनका मरना तय था क्योंकि बड़ा पेड़ गिरा था। मेरा कहना है कि जो आप लोगों ने इतने हमारे ऊपर तशद्दुदें की, इतनी हमारे ऊपर जातियां की, और उसके बाद भी आपके बोलों में अंतर नहीं आया, आज भी आप हमारे खिलाफ ऐसी सिचुएशन राइज कर रहे हैं जिससे हमारे खिलाफ नफरत बढ़े, अमेरिका कनाडा के अंदर एक मैसेज आए कि सिख वहां मारे जा रहे हैं, उनकी पगड़ी उतारी जा रही हैं, ये नैरेटिव बिल्ड करके आप एक कम्युनिटी को साइडलाइन कर रहे हैं, कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके सारी कम्युनिटी के खिलाफ उसको खड़ा कर रहे हैं। यही हमारा तसीम जी ऐतराज है। और मैं एक बात मानता हूं, देखिए आप तो एक कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नहीं है, आप तो एक इंडिपेंडेंट रॉप पर आए हैं, तो आपको ये तो मानना चाहिए, आप उनके शब्दों को गलत इतना तो सिरसा भाई आप भी उस लड़ाई में थे, मैं पूरी इस बात को अग्री करता हूं। मेरे पे हरियाणा में केस हुआ, डीएम कहता है जो हमारे किसान प्रोटेस्ट करते सर फोड़ा जाए, जिस सर पे हम पगड़ी बांधते उसको फोड़ने की बात हुई थी डीएम, वो मैंने ट्वीट किया था, आपने भी शायद देखा था। नहीं, ये जो सरकार है, ये मुझे आप बताइए, ये माइनॉरिटी विरोधी सरकार है, ये हर माइनॉरिटी विरोधी सरकार है। मणिपुर में रॉकेट्स गिर रहे, माइनॉरिटी है, मुसलमान माइनॉरिटी। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।